नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको खबर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद से दिखाना जा रहे हैं। दरअसल ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक उत्थान के लिए जगन्नाथ धाम फाउंडेशन काम कर रही है। क्या उद्देश्य है? क्योंकि इसमें जो लगातार आप देखते हैं महिलाओं को सशक्त करने की बात होती है, बेटियों को पढ़ाने की बात होती है, बेटियों को बचाने की बात होती है और उसके जीवन को किस तरह से संवारने का काम हो रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। और इसी वक्त जो है इस संस्था के जो कुछ लोग हैं उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रजनीगंधा कुमारी। मैं अपनी संस्था में प्रोजेक्ट हेड हूँ और मेरा लक्ष्य है, मेरी संस्था का लक्ष्य है कि मैं बेटियों को आगे से आगे बढ़ाऊँ। हमारी संस्था गरीब बेटियों की मदद कर रही है, उनकी समाज में देखभाल। इसमें बहुत सारी लड़कियों का हम लोग मदद कर भी चुके हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? रवीना कुमारी। अच्छा, आप इस संस्था से जुड़ी हैं? हाँ, जेडीएफ दीदी है। अच्छा। जरुआड़ी पंचायत का। जरुआड़ी पंचायत से। तो कैसे लोगों को इससे लाभ हो रहा है? जो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसका? अभी शुरुआत है, देखिए आगे शिक्षा, ससुराल, मतलब शादी विवाह का जो है पूरा सहयोग करेंगे सर फाउंडेशन की तरफ से। और पढ़ाई लिखाई, जो गरीब बेटी, जो लाचार से लाचार माता पिता है, उनका भी सहयोग होगा। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जमुआ प्रखंड से। जमुआ प्रखंड से। क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? आप जुड़ी हुई हैं संस्था से या अभी जुड़ी? नहीं, अब मैं जुड़ने वाली हूँ इसमें। अच्छा। और आज क्या अच्छा लगा कि आप जुड़ना चाह रही है संस्था से? मतलब इसमें बेखास है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए हर चीज़ में जो है सब बेटों को आगे बढ़ाता है। आप खेल ही देखिए, गांव में अगर खेल भी होता है तो आप बेटों के लिए या लड़कों के लिए फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, सारा चीज़ होता है, लेकिन लड़कियों के लिए कभी तो नहीं होता है। तो इसमें इस माध्यम से है कि जितनी भी बीपीएल धारी सिर्फ नहीं है इसमें, मतलब जो बेटियां गरीब है या तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। बीपीएल धारी के लिए जो है सो मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऐसे अदर जो है उनके लिए 150 लग रहा है। 150 लग रहा है। हाँ। चलिए कुछ और भी जो इस संस्था के बारे में जानकारी विस्तार से देंगे। जेडी फाउंडेशन के फाउंडर हैं और साथ ही पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं और बढ़ चढ़कर काम करते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत कुछ निकल के आया कि जेडी फाउंडेशन बेटियों को पढ़ाने के लिए और साथ साथ बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी वर्तमान में आप क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो बेटियां, जो क्या प्रोसेस, सबसे पहले बताइए कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और क्या आने वाले दिनों में हम उन लोगों को लाभ मिलेगा आपके संस्था के? जी, मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं इससे पहले खुशी कुमारी एक यहाँ पर बेटी आई है जिस बेटी के लिए संस्था कार्य करने जा रही है। अच्छा। हम चाहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और भगवान के रूप होते हैं। बच्ची ही कन्या तो साक्षात देवी है और यह देवी जो आप देख रहे हैं खुशबू कुमारी इसका नाम है और हमारे जेडीएफ दीदी करीना रवीना की बेटी है। इनका नाम खुशी कुमारी है। और जेडीएफ क्या है तो इनसे आप जानकारी पहले लीजिए, फिर मैं दूंगा, क्योंकि बेटियों पर जेडीएफ काम कर रही है। तो हम चाहते हैं ये हमारी बेटी जो आई हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? ये बताएंगे। खुशी कुमारी। क्या नाम, आपके पिताजी का क्या नाम है? कुलदीप पंडित। कहाँ से हैं आप? कहाँ गए? डाक बंगला। डाक बंगला से है। तो ये संस्था के बारे में जानती हैं आप? थोड़ा मोड़ा क्या जानती हैं? कि अगर बेटी की शिक्षा वगैरह ये सब अगर रुक जाए तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होता है आगे बढ़ने में। इसीलिए उनके लिए ये जेडी फाउंडेशन का प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। आप बता रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 में पढ़ती हैं। कौन से स्कूल में? गुरुकुलम विद्या मंदिर। अच्छा, गुरुकुलम विद्या मंदिर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप फॉर्म भरी हैं, फॉर्म वगैरह के बारे में जानकारी है कि क्या आपको मिलेगा संस्था के माध्यम से? नहीं और इनकी मम्मी भर रही है। अच्छा, चलिए, फिर भी दूसरी क्लास में पढ़ने वाली ये जो बच्ची हैं बहुत बेहतरीन जानकारी दे रही हैं कि बच्चों का, इनको भविष्य के बारे में जानकारी है, सबसे बहुत बड़ी बात है। सत्य को चमत्कार की जरूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष दिखता है और सत्य को सबूत की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब हम ये बताइए कि जैसे अभी संस्था के माध्यम से आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बच्चियों को किस तरीके से लाभ होगा इसमें? जी, मैं बताते चलूँ कि यह संस्था का जो मेन उद्देश्य है, संस्था के कई उद्देश्य हैं, कई कार्य करने हैं। फिलहाल यह कन्या कल्याणकारी योजना के तहत काम करने पर जुटी हुई है। इनका एक ही स्लोगन है संक्षेप में कि बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ आपके द्वार, शिक्षा से लेकर ससुराल तक रखेगी ख्याल। कैसे रखेगी ख्याल? अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल जिनकी 2 बेटियां 3 बेटियां हैं, उसके लिए उस घर में एक महा अभिशाप जैसा महसूस करते हैं उसके माता पिता। कई ऐसी गरीब बेटियां हैं जिनका पहले भी पूर्व में मैं अपने बीएनबी के माध्यम से मैं बेटियों का विवाह भी करा चुका हूं। मैंने देखा क्षेत्र में जिनके घर में 2-4 बेटियां होती हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। काफ़ी उनकी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि बेटी को कैसे शादी ब्याह करके भेज दें। और सबसे खास बात यह होती है कि प्रखंड क्षेत्र में गरीब बेटियों का जो विवाह होता है उसमें हमारे द्वारा, मेरे द्वारा
द्वारा लगभग मेरे पर्सनल से मदद मांगी जाती है। जब हमने ये सारी चीज़ों को देखा तो अनुभव किया क्यों ना बेटियों के उद्धार के लिए, क्यों ना कन्याओं के उद्धार के लिए, क्योंकि वेद शास्त्र, ऋग्वेद, आयुर्वेद सबने माना है कि कन्याओं का पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन है, सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारी आप प्रैक्टिकल ये कैसे कर पाएंगे? जो कैसे कर पाएंगे? हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग 11,000 बेटियों का रजिस्ट्रेशन निबंधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 11,000 बेटियों का रजिस्ट्रेशन निबंधन का जो प्रोसेस है उसमें कैसे लोगों को आप गरीब बेटियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। गरीब बेटियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। अगर वो सक्षम परिवार है, क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि मान लीजिए जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं, तो क्या उसमें एज का क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या 0 से लेकर 17 वर्ष तक के उम्र की बेटियों का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका कल भी जन्म हुआ है। शुल्क जो है आपने कितना रखा? निर्धारित हम लोग 150 रुपया रखे हैं, लेकिन वैसे लोगों से 150 रुपया लिया जा रहा है जो सक्षम परिवार है, जो और गणमान्य प्रबुद्ध हैं, उनकी भी बेटियों का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 150 में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद जैसे 0 से 17 तक आप कह रहे हैं, उसके बाद उनको क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा बच्चियों को पढ़ाने? आप जैसे कह रहे हैं कि ससुराल तक उनको भेजना है, तो यानी क्या संस्था शादी विवाह और उनके पढ़ाई में भी संस्था पूरी तरीके से मदद करेगी? किस तरीके की मदद? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच है, हमारी संस्था की सोच है कि शिक्षा से लेकर ससुराल तक जो बेटियां पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो बेटियां पढ़ गई और आगे पढ़ना चाहती है, कई ऐसी क्षेत्र की बेटियां हैं हमारे प्रखंड क्षेत्र में, बेटियां जो कुछ करना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है, कुछ पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले शादी विवाह कर देते हैं और वो परेशान है। वैसे बेटियों की शिक्षा के लिए संस्था उनको डोनेट करेगी, फंडिंग करेगी और उनको मदद करेगी। फंड की व्यवस्था संस्था के माध्यम से किया जाएगा और शादी विवाह में जो है वो किया जाएगा, क्योंकि इस संस्था में गरीब से लेकर के बीपीएल परिवार से लेकर के हाई प्रोफाइल परिवार के लोगों ने इस संस्था में अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मान लीजिए 10 कोई गरीब बेटियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें से 11वां एक शुद्ध करोड़पति बेटी का रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो हम लोग उस संस्था में जोड़ के उनको रखे हैं इसलिए कि वो वहाँ पर मदद करे। और जब अपनी बेटी का संस्था अपनी बेटी का जब वो विवाह करे तो संस्था को निमंत्रण तो देना ही तय है। जब वो संस्था को निमंत्रण देती है तो उपहार लेकर के हम लोग समर्पित होंगे। आप देखे होंगे शादी के बाद में बेटियों को जला दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है, उन लोगों का भी संस्था मदद करेगी, क्योंकि जेडीएफ दीदी वहाँ पर भी नियुक्त होगी। नहीं, देखिए कोई भी संस्था को चलाने के लिए उसमें फंडिंग की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें ये बताइए कि सरकार के माध्यम से कुछ मदद मिल रहा है आप लोगों को, या आप लोग फंडिंग की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? जी जानकारी दे दें कि सबसे खास बात जो होती है, संस्था हो चाहे कोई बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, उसमें मेन मोटो आता है पैसा, कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। और पैसे के कारण ही आजकल लोभ लालच और लोगों में स्वार्थ आता है और वहाँ सारी सीमाएं को लांघ जाता है और लोग बदल जाते हैं। तो जानकारी दे दें कि जेडी फाउंडेशन संस्था पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करेगी। जितने बेटियों का रजिस्ट्रेशन होगा उन बेटियों का वहाँ पर चिन्हित होगा, डायरेक्ट पूरे पारदर्शिता के साथ में बताया जाएगा कि इतनी राशि वहाँ पर जमा है। 11,000 का लक्ष्य है। एक मिनट पहले मेरी बात समझ लीजिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप फंडिंग की व्यवस्था कैसे करोगे? जैसे आपका डोनेशन से फंडिंग आएगा या गवर्नमेंट आपको मदद करेगी? फंडिंग का सोर्स क्या है? सरकार भी मदद करेगी और हमारे ऊपर और कई संस्था है जो संस्था से हमारा अडेप्ट होगा, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप आगे कार्य कीजिए। 11,000 बेटियों का निबंधन आप कीजिए, उनके आधार कार्ड और 2 फोटो आप लीजिए, उनका निबंधन कीजिए। और अत्यंत गरीब जो बीपीएल है वैसे बेटियों का भी आप निबंधन कीजिए। तो हम लोग वैसे बेटियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो सक्षम परिवार है उन लोगों से हम लोग 150 रुपया लेते हैं। कहने का यह साफ मतलब है कि अगर संस्था से रजिस्ट्रेशन जो बेटी करा ली, संस्था में जो बेटी ने रजिस्ट्रेशन करा ली, वो बेटी तो उनकी है ही जो पूर्व में थी, संस्था की भी वो बेटी हो गई और शिक्षा से लेकर ससुराल तक ख्याल रखेगी हमारी संस्था। जी क्या कहना चाहेंगे आप जेडी फाउंडेशन के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और इस तरह का चलना चाहिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि जमुआ में भी ये फाउंडेशन काम करे गरीब गुरबा में। और अच्छा क्या कहना चाहेंगे? आजसू के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो हैं जो भी यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेडी फाउंडेशन ने जो ठाना है उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं और आगे का रणनीति जो इनका फाउंडेशन मेंबर हैं वही बता सकते हैं कि आखिर में क्या है। लेकिन हम लोग को जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर सरकार फंडिंग करेगी तो काफ़ी लाभ मिलेगा बच्चियों को। और अगर पर्सनल जैसे 150 रुपया भी लिया जा रहा है बच्ची के नाम पर, जो गरीब बच्ची है उनको निःशुल्क किया जा रहा है,
तो बढ़िया है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अवसर भी मिलेगा और जो निसहाय लोग हैं जिनकी बच्चियां गर्भ में ही आज के डेट में मारा जा रहा है उनका भविष्य बचेगा और उसका शादीशुदा के लिए खर्च मिलेगा। धन्यवाद है आपको भी और जेडी फाउंडेशन को भी कि इस तरह का कार्य करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग दिखाने के लिए भी आप लोगों को भी धन्यवाद। तो जेडी फाउंडेशन का लक्ष्य है कि जो बेटियां हैं उनको पढ़ाया जाए और ससुराल तक भेजने का ये जो आप तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि इसमें जो जैसा कि फंडिंग को लेकर के बताया गया कि रजिस्ट्रेशन और साथ ही सरकार अगर इसमें मदद करती है या अन्य संस्थाएं अगर जेडी फाउंडेशन को मदद करती है तो इसमें जो निबंधन कराने वाली बच्चियां हैं उनका भविष्य को संवारने का प्रयास जेडी फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि चाय पर चर्चा होती है। संजोग ही देखिए आज का कार्यक्रम जो हो रहा है यह चाय पर चर्चा के द्वारा तय हुआ था। संजोग से चाय पीने के लिए हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हमने जगन्नाथ जी को बोला कि वो ऐसा कोई काम कीजिए, ठंडा है और गरीब गुरुओं के लिए कोई काम होनी चाहिए। वो तो बोले कि क्या होना चाहिए, हमने व्यवस्था करवाते हैं, आपको कुछ कमल उमल का आपको मौका बनवाइए, वहाँ रखवाइए, डेट दीजिए। और उसी दिन डेट दिया गया था और उसी कार्यक्रम का प्रतिफल है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जगन्नाथ जी को और मैं यहाँ उपस्थित सभी माता और बहनों को, आप लोग को एक और संदेश भी देना चाहता हूँ दीदियों को कि जो आप लोग चले हैं कि हम अपने बेटियों की उत्थान करेंगे, बेटियों की शिक्षा देंगे, बेटियों की पढ़ाई लिखाई करेंगे, शादी करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई और शादी की दूर की बात है। आप लोग ये शपथ लें कि एक नारी की हत्या नहीं करेंगे। बहुत मार्केबल बात है। आप ये संकल्प लें कि कोख में पलने वाले बेटी हमारा, हम हत्या उसकी नहीं करेंगे। लोग जांच करवाते कहते बेटी होने वाला है तो उसकी पहले हत्या करो। इसकी संकल्प होनी चाहिए और जब तक इसकी संकल्प नहीं आप लीजिएगा आप उत्थान नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमारा सोच और समाज वहां से शुरू होता है, कहां से, जब चूल्हा जलता है। आज शाम क्या पकेगी चूल्हा जलाने के वक्त सोचा जाता है। इसलिए आप पहले तय कीजिए कि हम उस बेटी की हत्या नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी पैदा होगी, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, उसके बाद उसकी हम नौकरी करेंगे और शिक्षा देंगे। लेकिन आप सबसे पहले उसकी संकल्प लेना होगा। और बेटी हमारी बोझ नहीं है। बताना चाहता हूं जब मैं पढ़ रहा था उस समय सर हमारे शिक्षा मंत्री थे। मुझे गर्व उस समय था। हम चाहते थे कि उस दिन भी मौका मिले जो शिक्षा मंत्री के साथ हम साथ रहे। आज साझा कर रहे मन हमको इस बात की खुशी हो रही है। हमको उस दिन लगा था जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पैसरा नदी पुल का उद्घाटन होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को जगन्नाथ मिश्रा जी आए थे दरपत्र के साथ। हमको उस दिन का याद है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि 1980 में जब पंचायत समिति का गठन हुआ था एक महिला को ऑपरेशन के रूप में सदस्य के रूप में लाया गया था। वो हमारा ही पंचायत से लिया गया था। महिलाएं सदस्य नहीं होती थी। आज गर्व की बात है कि हमारे 31 में से 18 महिलाएं सदस्य पंचायत समिति में, 25 में से 14 मुखिया महिला समिति में है और जिला परिषद 3 में से 2 महिलाएं हैं बेगाबाद में। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 250 और 300 महिलाएं बेगाबाद में सहिया, आंगनबाड़ी और दीदी के रूप में काम नहीं करती है। इसलिए तरक्की हुई है, तरक्की होगी और जहां आप लोग सोच लीजिएगा तरक्की हो गया। कोई कमी अभी नहीं है। हर महिलाएं पति से आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकदम निचला पायदान से आगे बढ़ी है। एकदम लास्ट बॉर्डर जहां होता है वहां से आगे बढ़ी है। और उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है, सरकार को भी आईना दिखाया है कि अधिकांश केस अदालत में संविधान दिवस के दिन कि 95% अदालत में केस झूठे के लोग फंसे हुए हैं, जेल में बंद है। सरकार को इस पर और न्यायाधीश को इस पर सोचना चाहिए। इसीलिए दीदी, माता और बहनों सोचिए, समझिए, कोई किसी का कमी नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात होगी, मदद की बात होगी, जगन्नाथ भाई के साथ मैं करीब आज से 20 वर्षों से साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ और आगे भी चलने का संकल्प लेता हूँ। इसलिए जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस, जय जगन्नाथ धाम जिंदाबाद। भाई है तो मैं आज समझ गया कि आवाज की बात मन अभी इस पुरान रिवाज में आज को पुराना नहीं संभव हो जाएगा। तीन चार बजा देंगे, उसके बाद मैं घर ही जाऊँगा। चलिए चलता रहे।
तो इस ध्यान से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, आपको पता ही है। जी जी जब आप याद करते हैं भाले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बातचीत होती है, नहीं भी कुछ हुआ तो आते जाते भूल गए, एक आध कप चाय पी लिया, उससे मुलाकात हुई, निकल गए। एक अच्छे काम की शुरुआत आपने की है। मानव सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं। हम चाहे किसी धर्म को हो, किसी मजहब के हो, और सब में मानव सेवा की चर्चा है, सब मजहब की किताब में। हमारे जो हमारे जिस मजहब से जुड़ा हूँ उस मजहब की किताब में भी लिखा है, सबसे बड़ी सेवा करनी है तो अशरफुल मखलूकात की कीजिए, मतलब इंसान की कीजिए। उसका ये एक अरबिक वर्ड है जी, उसका मतलब है मानव, इंसान, इंसानियत की सेवा कीजिए। तो ये सारे धर्म में है, और कोई धर्म धर्म नहीं सिखाता है। सब सदा हम लोग यहाँ आकर के सब गड़बड़ सब शुरू हुआ है। जी 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 प्रार्थना की सब चीज़ों को मानव सेवा करने के लिए हमें भेजा गया। आप उसमें लगे हैं, पूरी संस्था लगी है आपकी जी। हमारी पूरी शुभकामनाएं पहले भी थी, आज भी है और कल भी है। इस तरह की मदद एक विधायक होने के नाते मैं कर सकूंगा तो आपके इस मानव सेवा के साथ करने से करना करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बाकी तो बात सब ठीक ही है। जो हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, काम चल रहा है। कोरोना काल पूरे साल हम लोग का निकल गया, उसमें काफ़ी बर्बादी हो गई। अपने प्रिय साथी प्रिय लोग, परिवार के लोग छुड़ गए, चले गए। आप यहाँ मरना तो भगवान के हाथ में, इंसान का कोई बस नहीं है। अभी देखिए कल बहुत अच्छा हमारा बहुत नज़दीकी खबर लगा, सोच नहीं सकते थे कि अजय जो है टारको हाँ, एक दिन पहले मैंने देखा उसको, मैं गाड़ी से गुजर रहा था और जब मैं तब बेचारा नीचे ही खड़ा रहता था, पहुँचते हुआ हमने गाड़ी रोका। बाकी तो एक दिन पहले दिया। अब भगवान को कह रहा हूँ, इंसान का भी चलता हर जगह नहीं चलता है। और कोशिश करनी चाहिए कि जब तक इस सेवा के लायक हम हैं, भगवान की बनाई हुई चीज़ों की सेवा हम करते रहें। मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि और भी दूसरे छोटे प्रोग्राम है, मैं आपको, आपके संस्था को और संस्था से जुड़े हुए जो लोग आज मेंबर बने हैं या आइडेंटिटी कार्ड जिनको आपने दिया है, पूरी शुभकामनाएं। हमारे मंच जो हमारे साथी लोग हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, विचार बंधु, सब पुराना आपसे सबको आज जुड़ा गया है।